चलिए, गुड नून फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो हम लोग कर रहे हैं पेपर वन की यूनिट 2 जो है यहाँ पे चल रही है। यूनिट 2 में हम लोग कर रहे हैं समीकरण सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चतुर्थ घात समीकरण यानी कि बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बायक्वाड्रेटिक का इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे कहते हैं हम लोग? फेरारी विधि से। यानी कि फेरारी विधि से है किसी भी चतुर्थ घात समीकरण का हल जो है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, इससे जो है और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करती हूं मैं, जो कि पूछा गया था 12 और 15 में। क्वेश्चन ये है कि x4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि जो व्यापक समीकरण है उसके साथ जो है इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने के लिए तुलना करेंगे और किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पे हमको p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x की पावर 4 x की पावर 4 और यहाँ पे 2p और 2p इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे -3। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है देखेंगे कि x क्यूब है 2p और यहाँ पे जो है x क्यूब का टर्म जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है x क्यूब का टर्म जो है वो नहीं है। x क्यूब का टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि जो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0। यानी 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब भी हमारी इक्वेशन में x क्यूब का टर्म नहीं है तो p की वैल्यू हो गई 0। अब जो है मेरी जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है मैं इस प्रकार लिखूंगी। ये जो है क्या होगा? दो पूर्ण वर्गों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। और कौन से होंगे वो? कि x² प्लस px प्लस k माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर। पहले x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से जो है p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो मैं यहाँ पे p की वैल्यू लिख लेती हूँ जो कि 0 है। चलिए, लिख लिया। अब जो है मैं क्या करूंगी कि इसको जो है एक्सपांड कर लेती हूँ, यानी कि इसका विस्तार कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 2k x² k² माइनस a² x² माइनस 2abx और माइनस b²। फिर जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे x की पावर 4 और 2k x² x की पावर 4 और ये 2k और माइनस a² और ये हो जाएगा x²। ठीक है, और माइनस 2abx एक ही पद है, x का जो है एक ही पद है, उसको एक बार लिखेंगे और k² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि इसको जो है क्या करते हैं कि दो पूर्ण वर्गों के जो है अंतर के रूप में लिखते हैं, जिसमें मुझे k पता नहीं है, a और b भी पता नहीं है, लेकिन मुझे p पता है। तो p का तो मान मैंने लिख दिया, फिर उसका जो है क्या कर दिया, मैंने विस्तार कर दिया। विस्तार करने के बाद x की पावर 4 x² और x और जो अचर पद है उनको जो है लिख दिया। अब दोनों में से जो क्या करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। तो x की पावर 4 ये x की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे x² का जो है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है? -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k माइनस a²। तो हम लोग जो है कंपैरिजन करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 2k माइनस a²। ठीक है, अब जो है x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे -6 और यहाँ पे क्या है? -2ab। तो चलिए ये भी लिख देते हैं, यानी कि x का जो है गुणांक कितना है? -2ab और -6। फिर कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे कितना है? -2 और वहां पे क्या है? k² माइनस b²। तो ये लिख देते हैं हम लोग -2 इज इक्वल टू k² माइनस b²।
तो चलिए यहां से जो है हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k + 3, ठीक है। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर + 2, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे ए स्क्वायर भी मिल गया, ए बी भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया। अब जो है इसको क्या करना है, यहाँ पे जो है इस रिलेशन में जो है हम लोग रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर a गुणा b का अगर स्क्वायर करूंगी तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। अगर ए बी का वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर लिखूं इंटू बी स्क्वायर लिखूं तो एक ही बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है 3, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2k + 3, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है k स्क्वायर + 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, ये होगा 2k क्यूब प्लस 4k 3k स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पर +6, ठीक है। पहले जो है हमने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टे सीधे कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई तो सही लिखा था। यहाँ पे जो है हम लोग 2k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2k 4k स्क्वायर, ये लिख देती हूँ मैं 4k, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3k स्क्वायर और +6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k, और ये जो 9 इस तरफ आ जाएगा -3 = 0, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू सिर्फ आपको एक चाहिए, कोई भी एक जो है यहाँ पे मिल जाए जो इस समीकरण को जो है संतुष्ट करती हो। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिएगा कि k = ½ के अलावा ये इक्वेशन किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होती है। बड़ा ही मुश्किल काम था इस प्रश्न को हल करने के लिए, बहुत ही मेहनत पड़ी, तब जाके जो है k = 1/2 जो है यहाँ पे मिला, ठीक है। k = 1/2 के अलावा ये समीकरण जो है वो हल नहीं होती है, ठीक है। आप भले मान रख के देख लीजिए कि अगर k की वैल्यू जो है 1/2 रखेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो हमें केवल एक चाहिए, तो हमने ज्ञात कर लिया कि k = जो है 1/2 इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करता है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर = कितना है 2k + 3, तो ये हो जाएगा 2 1/2 + 3, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 4, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a = हो जाएगा ±2। और जो है बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर = जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर +2, तो यहाँ पे 1/4 +2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 9/4 आ जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ±3/2 चलिए कौन सा लेंगे। अब जो है मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या है 3, ए बी = जो है आपके पास है 3, तो ए जो है क्या होना चाहिए पॉजिटिव और बी भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो a = हम लोग 2 लेंगे और b = 3/2 लेंगे। चलिए आ गया 3, ए बी का गुणा करते हैं तो 3 आ गया, यानी a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, b की वैल्यू जो है 3/2 आ गई। आप देखो जब मैंने लिखा था अपनी जो इक्वेशन दी हुई थी उसके इक्वल में जो है लिखा था कि दो पूर्ण वर्गों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें क्या था p तो हमें पता चल गया था, k अननोन था
और ए और बी जो है वो अननोन थे। चलिए फाइंड कर लिए, फाइंड कर लिए। अब मैं फिर से अपनी इक्वेशन लिखूंगी, कौन सी, ये x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर प्लस px प्लस k का स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख देती हूँ, एक्स स्क्वायर, पी तो 0 था, k की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, अच्छी तरह से लिख लेती हूँ, ये है आपके 1/2 प्लस 2x प्लस 3/2, ये एक गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 2x माइनस 3/2, ये दूसरा गुणनखंड यानी कि फैक्टर। कैसे लिखा ये, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरह से लिख दिया। तो एक इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन कौन सी आ गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और कितना आ जाएगा प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यह आ जाएगा -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और जो है ये आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस जो है 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 4/2, तो आ गया 2, 1/2 माइनस 3/2 आ जाएगा -2/2, तो आ जाएगा -1। चलिए गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, ये क्या है इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारी क्या है इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य से जो है -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 8/2। ठीक है, एक वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी यहाँ पर, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरी भी साथ में कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 यानी कि आ जाएगा -2/2, तो माइनस प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट दूसरा ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 4 और प्लस 4/2। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते 2, ये 2√2 आ जाएगा क्योंकि 8 और 8 का जो है अगर स्क्वायर रूट लेते तो क्या आ जाता है 2√2/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2। तो चलिए कौन सी थी, चतुर्थघात थी यानी कि बाय क्वाड्रेटिक थी, कितने उसके मूल होने चाहिए, कितने उसके रूट्स होने चाहिए 4, तो टोटल 4 है, 2 ये है 2 ये है, हमेशा ही सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, क्या आती है युग्म में आती है, हमेशा ही अपरिमेय संख्या जो है क्या आती है युग्म में आती है, हमेशा ही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पेयर में आते हैं, और हमेशा इरेशनल नंबर्स जो है वो क्या आते हैं पेयर में आते हैं। तो देखिए ये एक प्लस में आएगा, माइनस में, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक ये था कि k इज इक्वल टू हाफ जो है ना वो बड़े वैसे कोई भी नंबर आता था, जैसे 4, 2 क्वेश्चन के उसमें 4 आया, एक में जो है 1 आया, लेकिन यहाँ पे जो है 1/2 आ रहा है, तो ये जो है बड़ा डिफिकल्ट सा पार्ट है कि हम लोग जब k की वैल्यू अगर फाइंड करने बैठते हैं और हम लोग हमेशा ही जो है इंटीजर पे जाते हैं यानी कि पूर्णांक पे जाते हैं, तो उसमें भी जो है वो कोई भी नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है यहाँ पर। तो मेरी सलाह है कि ये इस क्वेश्चन के लिए याद ही रख लेना, अगर बाय चांस अगर यूनिवर्सिटी में अगर ये आ जाए तो आप इसके लिए याद रख लेना कि ये वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जो कि ये
मैं ऊपर लिख देती हूँ 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 लग रहा है, जो कि 17 में भी पूछा गया था। x की पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि यहाँ पे x क्यूब का टर्म है ही नहीं, यानी x की घात 3 का जो पद जो है यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा p इज इक्वल टू 0। ठीक है, p इज इक्वल टू 0। तो हमारी गिवन इक्वेशन जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वैसे ये इक्वल टू 0 होता है, आप जानते ही हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको छोड़ देते हैं, और ये के का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जो है हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस बी स्क्वायर। तो पहले x की पावर 4 का टर्म जो है आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर जो है इन दोनों टर्म्स में से जो है आप जानते ही हैं कि देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा। फिर जो है यहाँ पे x का एक ही टर्म है 2ab और कांस्टेंट टर्म है आपके के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है गिवन इक्वेशन के साथ जो है इसका कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स लिखना है, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो है टर्म है ही नहीं, इक्वेशन में जो है एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2k। ठीक है, फिर जो है माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस 2ab इज इक्वल टू प्लस 12। तो ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6। ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6। फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं बी स्क्वायर पर, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले यहाँ पे देखती हूँ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, यहाँ पे जो है अचर पद कौन सा है -5। तो -5 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 5। फिर से हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी का स्क्वायर करती हूँ तो ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर से वैल्यू पुट कर ले, ए बी की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का यहाँ पे स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2k, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है के स्क्वायर प्लस 5। इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 36 ये हो जाएगा 2k क्यूब प्लस 5k, तो 2k क्यूब प्लस 5k और -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो है देखेंगे कि देख लिया था मैंने 10k, तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 5k और -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -18 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो है किससे सेटिस्फाई होती है, तो सबसे पहले 1 के लिए अगर विचार करते हैं तो 1 प्लस 5 -18 यानी 6 -18 पॉसिबल नहीं है। तो चलिए 2 के लिए विचार करते हैं, तो 2 के लिए तो हम लोग सीधा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और प्लस 10 और -18 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू 2 जो है इसका एक हल है। k इज इक्वल टू 2 जो है इसका एक हल है। k इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 2k है, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा +-2। ठीक है, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है के स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी +-3। लेकिन ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो यानी कि एक जो है नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैं ए को जो है वो पॉजिटिव ले रही हूँ
और b को जो है वो नेगेटिव, चलिए आ गया 2 और -3 -6 आ गया, ठीक है। तो k भी मिल गया, a भी मिल गया, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें अपने फिर से इक्वेशन में। तो चलिए कौन सी थी इक्वेशन, x4 प्लस 12x -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और k की वैल्यू कितनी आई है अब 2 का स्क्वायर, और माइनस a की वैल्यू कितनी है 2x -3 का स्क्वायर। चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं फिर से, कैसे करेंगे, ये क्या है इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x -3 ये एक फैक्टर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर। क्या है इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करना है श्रीधराचार्य, उसके अलावा तो चांस ही नहीं है। ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 √2 अपॉन 2, तो ये -1 और प्लस माइनस √2, ठीक है। और दूसरे का सॉल्यूशन आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -20 अपॉन 2, तो ये 2 प्लस माइनस ये आएगा -16 का क्या आ जाएगा आयोटा 4 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये भी यहाँ पे आपके चतुर्थ घात यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और उसके जो है 2 जो आ रहे हैं इरेशनल नंबर और 2 आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या और 1 जो है आपकी आ रही है 2 जो आ रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद जो आपके ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी फिलहाल 19 में जो है ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि x4 माइनस 10x³ प्लस क्या है, अच्छा 35 प्लस 35 x² माइनस 50 x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए कंपैरिजन करते हैं, तो 2p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -10, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू है। फिर जो है हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग जो है इस तरह से जो है पूर्ण वर्ग के अंतर के रूप में लिखेंगे। कैसे, ये हो जाएगा x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। तो x² ये आ जाएगा -5x प्लस k का होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको जो हम लोग क्या कर लेते हैं एक्सपांड कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 25x² k² ये हो जाएगा -10 x³ माइनस 10 k x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2k x² माइनस a² x² माइनस 2abx और माइनस b²। पता है ना a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको मालूम है, इज इक्वल टू 0। तो x की पावर 4
और एक्स स्क्वायर के जो भी टर्म्स है वहां पे जो है हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक है 25 है, एक है 2k और एक है a स्क्वायर। उसमें से जो है पहले मैं एक्स क्यूब का टर्म लिख दूं, -10k और 10x क्यूब, ठीक है। फिर आ जाएगा 25 और प्लस 2k माइनस a स्क्वायर। इसके साथ जो है ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और फिर जो है ये -10k और यहाँ पे क्या है -2ab, तो इसको मैं साथ में लिख लेती हूँ -10k -2ab और ये x। और आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म हम हर किसी क्वेश्चन में तीनों ही किए हैं, तीसरे में भी जो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करनी है, जो दी हुई यानी जो गिवन इक्वेशन उसके साथ कंपैरिजन करनी है। ये पहले टू टर्म्स तो सेम है दोनों में, ठीक है। और क्या आ रहा है यहाँ पे कि 35 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 25 प्लस 2k माइनस a स्क्वायर। तो चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं कि 35 इज इक्वल टू 25 प्लस 2k माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k माइनस 10। फिर जो है हम लोग देख लेते हैं x का कोफिशिएंट क्या है -50 और यहाँ पे क्या है -10k माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा कि -50 इज इक्वल टू -10k माइनस 2ab। तो चलिए इसमें से जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 25 5k प्लस ab, ठीक है। तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 5k। ab की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 25 माइनस 5k। और k स्क्वायर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट क्या है 24, तो ये 24 इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 24, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 यहाँ पर। चलिए a b और b स्क्वायर हमें पता चल गया, तो अब क्या करना है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ रही है 25 माइनस 2k का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2k माइनस 10 और ये आ रहा है k स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। इसको जो है मैं सीधा आप सॉल्व कर लेना, मैं इक्वेशन यहाँ से लिख लेती हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि समय की कमी की वजह से मैं यहाँ पे जो है सीधा इक्वेशन लिख देती हूँ 2k क्यूब माइनस 35 k स्क्वायर प्लस 202k माइनस 385 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आती है और इसको भी मैंने देख लिया k इज इक्वल टू 5 से ही ये सेटिस्फाई होती है, ठीक है। k इज इक्वल टू 5 से ये सेटिस्फाई होती है। तो अगर k इज इक्वल टू 5 अगर a स्क्वायर में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 10 है, ठीक है। 2k माइनस 10 तो k इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा 10 माइनस 10 यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये k स्क्वायर माइनस 24, तो यह जाएगा 25 माइनस 24, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। चलिए ए बी की तरफ ध्यान देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है ए बी इज इक्वल टू है 25 माइनस 5k, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 25 माइनस और डेफिनेटली ए की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब जो है आप बी जो है वो प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ प्लस ले लो क्योंकि वहां पे क्या है स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने के बाद जो है वैसे भी वो प्लस में ही आएगा, तो आप चाहो तो ले सकते हो कि a इज इक्वल टू जो है हम लोग लेंगे 0 और b इज इक्वल टू 1। तो हमारी गिवन इक्वेशन कौन सी थी उसके कंपैरिजन में फिर से लिखते हैं 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24 इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वैल्यू क्या आई थी इसकी ये -5x और k की वैल्यू क्या आई है वो भी 5 आई है यहाँ पे का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 0x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, एक बार प्लस 1 करेंगे एक बार माइनस 1 करेंगे, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ये 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x, अच्छी तरह से लिख लेते हूँ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब बताने की जरूरत है इसके हल क्या होंगे। सीधा x इज इक्वल टू 2 3, x इज इक्वल टू 1 4, ठीक है, इसके जो है सॉल्यूशन आ जाएंगे सीधा, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला पार्ट जो है आप पे छोड़ती हूँ, आप लोग जो है इसको सॉल्व करके आप लिख देना यहाँ पे कि किस तरह से होती है। मैंने सीधा डायरेक्ट जो है मैंने जो सॉल्व किया हुआ है मैंने लिख दिया है क्योंकि लैक ऑफ टाइम, तो उससे जो है इसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी फेरारी विधि कंप्लीट हो जाती है।